स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। किसी खिलाड़ी की आंखों में आंसू का क्या मतलब होता है? क्या यह हार का दर्द है या दुनिया को गलत साबित करने वाली जीत की राहत? यही सवाल इंडियन क्रिकेट की क्वीन स्मृति मंधाना के इर्द गिर्द घूम रहा है। सोशल मीडिया, क्रिकेट फैंस और हर गली मोहल्ले में एक ही बात पर चर्चा हो रही है, क्या स्मृति मंधाना सच में एक शानदार पारी के बाद मैदान पर रो पड़ी? यूट्यूब पर घूम रहे वीडियो और थंबनेल कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे का सच क्या है? क्या वे खुशी, राहत या दुनिया को अनजान किसी गहरे संघर्ष का संकेत हैं? आज हम सिर्फ एक पारी का एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि उस इमोशनल पल के पीछे की असली कहानी को सामने लाएंगे। यह कहानी सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि एक चैंपियन खिलाड़ी के जुनून, संघर्ष और जबरदस्त वापसी के बारे में है। तो बने रहिए, क्योंकि आज सच सामने आएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, दुनिया का सबसे बड़ा मंच। भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत उनके लिए बुरी रही। पहले 3 मैचों में उनके स्कोर श्रीलंका के खिलाफ 8, पाकिस्तान के खिलाफ 23 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 23 थे। जिस खिलाड़ी को दुनिया नेशनल क्रश और इंडियन क्रिकेट की क्वीन कहती है, उसके लिए ये आंकड़े किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। हर तरफ से बुराई हो रही थी। एक्सपर्ट्स उनके फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे, फैंस परेशान थे और विरोधी टीमें इसे एक बड़ा मौका मान रही थी। प्रेशर था। जब आप स्मृति मंधाना हो, तो हर मैच में उम्मीदें आसमान छूती हैं। हर कोई चाहता है कि आप क्रीज पर आएं और पहली गेंद से ही बाउंड्री मारना शुरू कर दें। लेकिन क्रिकेट भी उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल। इस बीच एक टॉप स्पोर्ट्स पर्सन की तरह उनकी पर्सनल लाइफ भी लोगों की नजरों से छिपी नहीं थी। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें किसी खिलाड़ी का फोकस बिगाड़ सकती हैं। जब मैदान के बाहर का शोर मैदान पर आपके परफॉर्मेंस पर हावी होने लगे, तो किसी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी चुनौती और कुछ नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस अहम वर्ल्ड कप मैच से पहले स्मृति मंधाना सिर्फ एक क्रिकेट मैच से ही नहीं, बल्कि अपने क्रिटिक्स, अपने फॉर्म और शायद अपने अंदर उठ रहे तूफान से भी लड़ने की तैयारी कर रही थी। मैच से पहले माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। सोशल मीडिया पर एक सवाल आग की तरह फैल रहा था, क्या स्मृति अपनी पर्सनल लाइफ का बोझ लेकर मैदान पर उतरी थी? यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा था क्योंकि फैंस अपने हीरो को सिर्फ एथलीट के तौर पर नहीं, बल्कि इंसान के तौर पर देख रहे थे। वे उनके संघर्षों से जुड़ रहे थे और उनके इमोशंस को महसूस कर रहे थे। और इसी कनेक्शन ने रोने की थ्योरी को हवा दी। कई लोगों का मानना था कि अगर वह मैदान पर इमोशनल होती, तो कोई हैरानी की बात नहीं होती। वायरल वीडियो और क्लिकबेट हेडलाइंस आग में घी डालने का काम कर रही थी। अलग अलग मैचों के क्लिप्स को मिलाकर स्मृति को टूटी हुई हालत में दिखाया जा रहा था। WPL 2024 फाइनल में आरसीबी की जीत के बाद उनके जश्न की एक क्लिप और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से 4 रन की करीबी हार के बाद उनके निराश होने की एक और क्लिप मैच में जोड़ी जा रही थी। यह समझना जरूरी है कि ये सब अंदाजे थे, लेकिन उन्होंने एक इमोशनल प्लेटफॉर्म बनाया। दर्शकों को लगा कि स्मृति एक घायल शेरनी की तरह हैं, बस एक मौके का इंतजार कर रही हैं। उन्हें लगा कि आज मैदान पर जो भी होगा, वह सिर्फ रन नहीं होंगे, यह एक इमोशनल स्टेटमेंट होगा। और इसी उम्मीद के साथ हजारों फैन विशाखापत्तनम स्टेडियम में जमा हुए और लाखों लोग अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। तारीख थी 12 अक्टूबर 2025। जगह थी विशाखापत्तनम का SCAVDCA क्रिकेट स्टेडियम। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का एक अहम मैच। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बैटिंग कर रहा था। स्मृति मंधाना युवा प्रतीक रावल के साथ क्रीज पर आईं। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या स्मृति आज फॉर्म में लौट सकती है? स्मृति ने इनिंग्स की शुरुआत सावधानी से की। ऐसा लग रहा था जैसे वह पिच का मूड और बॉलर्स के इरादे समझ गई हों।
लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। जैसे ही स्पिनर सोफी मोलिनेक्स 8वें ओवर में बॉलिंग करने आईं, स्मृति ने अपने इरादे साफ कर दिए। वह अपनी क्रीज से बाहर निकली और बॉल को लॉन्गन के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए भेज दिया। यह सिर्फ छक्का नहीं था, यह एक डिक्लेरेशन था। स्मृति स्टेडियम नारों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह गेंद को नहीं, बल्कि अपनी किस्मत और बुराई को हरा रही थी। उसने सिर्फ 46 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, जो इस वर्ल्ड कप में उसकी पहली 50 थी। लेकिन सेलिब्रेशन का समय नहीं था। उसने अपना बल्ला नहीं उठाया, बस अपने ग्लव्स ठीक किए और अगली गेंद के लिए तैयार हो गई। यह एक मिशन था। उसने और प्रतीक रावल ने पहले विकेट के लिए शानदार 155 रन की पार्टनरशिप की। स्मृति मंधाना 66 गेंदों पर 80 रन बनाकर आउट हो गईं। इस पारी में 9 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक शानदार जवाब थे, शब्दों से नहीं बल्कि बल्ले की आवाज से। इस पारी ने भारत को 330 रन का बड़ा टोटल बनाने में मदद की। हालांकि बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट हासिल कर लिया और भारत मैच हार गया। पारी खत्म हो गई थी। स्मृति पवेलियन लौट रही थी। अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने यह वीडियो शुरू किया था। क्या इस पारी के बाद स्मृति मंधाना मैदान पर रोई थी? हमने मैच फुटेज, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और सभी भरोसेमंद रिपोर्ट की जांच की है। सच तो यह है कि स्मृति मंधाना के 80 रन की पारी के बाद मैदान पर रोने का कोई सबूत नहीं है या कोई वीडियो नहीं। वायरल आंसू अलग अलग मैचों के थे और गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किए गए थे। एक वीडियो WPL 2024 की जीत का था, जिसमें खुशी के आंसू दिख रहे थे। दूसरा वीडियो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन की दिल तोड़ने वाली हार का था, जिसमें निराशा के आंसू दिख रहे थे। लेकिन 12 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम में जो हुआ, वह निराशा की नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स की कहानी थी। उस दिन रिकॉर्ड टूटे थे, आंसू नहीं, और असली कहानी आंसुओं से कहीं ज्यादा दमदार है। 80 रनों की उस पारी में स्मृति मंधाना ने कुछ ऐसे माइलस्टोन हासिल किए जो उन्हें क्रिकेट इतिहास में अमर कर देंगे। एक कैलेंडर साल में 1000 ODI रन। इस पारी में स्मृति मंधाना महिला क्रिकेट इतिहास में एक कैलेंडर साल में 1000 ODI रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। उन्होंने 1997 में ऑस्ट्रेलिया की महान खिलाड़ी बेलिंडा क्लार्क का बनाया 970 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे तेज 5000 ODI रन। इस पारी में स्मृति 5000 ODI रन बनाने वाली दुनिया की 5वीं महिला क्रिकेटर बनी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने यह उपलब्धि सबसे तेज समय में हासिल की। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 112 पारियों में हासिल की और वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर 129 पारियों का रिकॉर्ड तोड़ा। सच तो यह है कि उस दिन मैदान पर दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि रिकॉर्ड्स की बौछार थी। यह एक ऐसी पारी थी जिसने दिखाया कि जब कोई चैंपियन मुश्किल में होता है तो वह और भी खतरनाक हो जाता है। तो इस कहानी का असली राज क्या है? क्या यह एक खिलाड़ी के आंसुओं की कहानी है? नहीं, यह एक खिलाड़ी के आगे बढ़ने की कहानी है। स्मृति मंधाना की 80 रन की पारी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं थी। यह मेंटल टफनेस और पक्के इरादे का जीता जागता सबूत है। यह पारी हमें सिखाती है कि जब प्रेशर सबसे ज्यादा हो, जब क्रिटिक्स आपकी उंगलियों पर हों और जब मुश्किलें आपके खिलाफ हों, तब भी आप लड़ना बंद नहीं कर सकते। स्मृति ने अपनी बैटिंग को अपनी आवाज बनाया है और ऐसा जवाब दिया है जो आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा। उनकी पहचान सिर्फ उनके बनाए हजारों रनों से नहीं है, बल्कि उनकी वापसी करने की काबिलियत से भी है। वह भारत की लाखों लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो मुश्किल समय में भी कभी हार नहीं मानती। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, मेरा सबसे बड़ा गोल हमेशा अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। और इस पारी से उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सच में इंडियन क्रिकेट की क्वीन है। तो स्मृति मंधाना के आंसुओं की कहानी भले ही एक कहानी हो,
लेकिन उनकी वापसी की कहानी एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो अफवाहों से कहीं ज्यादा पावरफुल और इंस्पायरिंग है। यह कहानी दिखाती है कि एक चैंपियन का असली कैरेक्टर उसके गिरने से नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद और मजबूत होकर उठने की उसकी काबिलियत से पता चलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या मैच हारने के बाद भी 80 रन की यह पारी स्मृति मंधाना की वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी पारियों में से एक थी? और क्या आप मानते हैं कि किसी खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ को उसके परफॉर्मेंस से अलग रखना चाहिए? कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। अगर आपको यह एनालिसिस और यह सच्ची क्रिकेट कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और गहरी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।